कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि आपके रिपोर्ट्स में कुछ मिसिंग है? शायद आप डेटा को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। पावर बीआई में कुछ फंक्शंस है जो आपकी एनालिटिकल लाइफ इजी बना सकता है। बस आपको उन्हें सही से यूज करना आना चाहिए। हे गाइस, दिस इज आदिति एंड आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई के दो पावरफुल फंक्शंस के बारे में, जो फंक्शंस आपको मल्टीपल टेबल्स के डेटा को इफिशिएंटली कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेटेड एंड रिलेटेड टेबल फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटेड फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन आपको एक टेबल से दूसरे टेबल का रिलेटेड डेटा लाने में हेल्प करता है। इसका मतलब, अगर आपके पास दो टेबल्स है जो किसी सेम या कॉमन कॉलम्स से लिंक्ड है, तो आप रिलेटेड फंक्शन यूज करके इजीली डेटा को एक टेबल से दूसरे टेबल में पुल कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है प्रोडक्ट टेबल एंड सेल्स टेबल। मैं इनका कोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सेल्स टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट नेम सेल्स टेबल में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं रिलेटेड फंक्शन का यूज कर सकती। जैसा मैंने कहा था, रिलेटेड फंक्शन दो कॉमन टेबल्स से एक साइड का डेटा दूसरी साइड की तरफ पुल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिलेटेड फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम नेम ऐड करूंगी, न्यू कॉलम क्रिएट करके प्रोडक्ट नेम, एंड फंक्शन होगा हमारा रिलेटेड, एंड फंक्शन होगा हमारा रिलेटेड, एंड इन ब्रैकेट में ऐड करूंगी जो कॉलम मुझे फेच करना है प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट नेम। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इससे प्रोडक्ट नेम हमारे सेल्स टेबल में आ चुका है। सिंपल है ना। अब बात करते हैं रिलेटेड टेबल फंक्शन की। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये फंक्शन आपको रिलेटेड टेबल की सारी रोज लाने में मदद करता है। ये तब यूजफुल है जब आपको मास्टर टेबल से रिलेटेड रोज चाहिए। अब हम रिलेटेड टेबल फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है एंड हमें देखना है कि हर प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ है, यानी कि हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स, एंड यहाँ पे हम रिलेटेड टेबल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं एक कॉलम ऐड करूंगी, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू सम एक्स इन ब्रैकेट रिलेटेड टेबल होगा हमारा सेल्स, एंड हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, हमें चाहिए टोटल सेल्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सेल्स की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमारा कॉलम होगा सेल्स अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें वैल्यूज कैसी रिटर्न हो रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। अब यहाँ पे रिलेटेड टेबल सेल्स कैसे काम करेगा। पावर बीआई के टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। जैसे प्रोडक्ट एंड सेल्स के टेबल में एक कॉमन कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, एंड ये ही उनकी रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप का यूज करके ये फंक्शन आइडेंटिफाई करेगा कि सेल्स टेबल की कौन सी रोज करंट रो से रिलेटेड है। ओके, एंड रिलेटेड सेल्स यूज करके हर रो में प्रोडक्ट टेबल से मैच करते हुए प्रोडक्ट आईडी के सेल्स ट्रांजैक्शन को फिल्टर करके ये निकाल लेता है। एंड अगर इजी वे में बात करें, तो अगर आपके प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी 101 है, तो रिलेटेड टेबल सेल्स सारी रोज को लाएगा सेल्स टेबल से। कहाँ से? सेल्स टेबल से, जहां प्रोडक्ट आईडी 101 होगी। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अगर आपके प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी 101 है, तो रिलेटेड टेबल इन ब्रैकेट सेल्स, ये फंक्शन सारी रोज को लाएगा, सारी रोज को फेच करेगा। कहाँ से? सेल्स टेबल से, जहां प्रोडक्ट आईडी 101 होगी। ओके, एंड यहाँ पे सम एक्स का एक काम है। सम एक्स क्या करेगा? हमें चाहिए थी हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स। ओके, हमें चाहिए थी हर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स। तो ये सम एक्स फंक्शन कैसे काम कर रहा है आपको पता ही होगा। सम एक्स फंक्शन आइटरेटिव फंक्शन है।
तो अगर प्रोडक्ट आईडी 101 है तो प्रोडक्ट आईडी 101 का सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ट्रांजैक्शन है। प्रोडक्ट आईडी 101 के कितने ट्रांजैक्शन है? 3। तो प्रोडक्ट आईडी 101 के सेल्स के 3 ट्रांजैक्शन है सेल्स टेबल में, जिनके सेल्स अमाउंट हमने कॉलम दिया था, सेल्स अमाउंट है 500, 400 एंड 300। तो सम एक्स फंक्शन उन तीनों को कैलकुलेट करेगा। 500 प्लस 400 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 1200। इसलिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? 1200, राइट। तो ये था हमारा रिलेटेड टेबल फंक्शन एंड जिसके साथ हमने यूज किया था सम एक्स फंक्शन। अब अगर हम एक रियल लाइफ यूज केस देखें तो मान लो हमारे पास एक कंपनी का डेटा है जिसमें एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। अब हमें देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है और उनकी टोटल सैलरी कितनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले रिलेटेड फंक्शंस से डिपार्टमेंट का नाम ले आएंगे एम्प्लॉय टेबल में, फिर रिलेटेड टेबल फंक्शन से टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट सेल्स एग्जांपल में दिखाया था। यह यहाँ पे भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉय टेबल में कॉलम्स है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी। डिपार्टमेंट टेबल में कॉलम्स है डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे कौन सा कॉमन कॉलम है? डिपार्टमेंट आईडी। तो इसके साथ अब हम रिलेटेड फंक्शन कैसे यूज करेंगे? मुझे क्या चाहिए? मुझे फेच करना है डिपार्टमेंट नेम। तो मैं ऐड करूंगी रिलेटेड फंक्शन, कॉलम होगा डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू रिलेटेड फंक्शन, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट टेबल से कॉलम फेच होगा डिपार्टमेंट नेम। ये हो गया। अब मुझे चाहिए टोटल सैलरी। ओके, अब मुझे चाहिए टोटल सैलरी। अब वो कैसे? जैसे हमने रिलेटेड टेबल का किया था वैसे ही कॉलम होगा टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू सम एक्स फंक्शन होगा, क्योंकि हमें टोटल सैलरी चाहिए, सिर्फ सैलरी की रोज नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल। मतलब जितनी बार अब डिपार्टमेंट की आईडी रिपीट हो रही है उतने वो कैलकुलेशंस ऐड करता जाएगा हर एक डिपार्टमेंट में। मतलब अगर हमारा डिपार्टमेंट है एनालिटिक्स, तो अगर 3 लोग हैं एनालिटिक्स के, उनकी सैलरी जितनी है वो तीनों को कैलकुलेशन करके यह हमें डेटा रिटर्न करेगा। अब इससे क्या हो गया? हमें हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी मिल चुकी है। देखा, इजी था ना? तो गाइस, ये था हमारा डीप डाइव रिलेटेड और रिलेटेड टेबल फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको ये फंक्शंस क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और आप उन्हें अपने पावर बीआई प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। रिमेंबर, अगर आप चाहते हो अपने डेटा के बीच के कनेक्शंस को अनलॉक करना और अपनी रिपोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, तो ये फंक्शंस आपके बेस्ट फ्रेंड्स है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल पावर बीआई और डेटा एनालिसिस टिप्स लाती रहूंगी। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।